नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया ज़िले के राजद कार्यालय में। चर्चा करेंगे आज कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कुछ कटु बयान दिया गया है जो हेट स्पीच कह सकते हैं वो, और दूसरा जो अभी जंतर मंतर पर जो खिलाड़ियाँ बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उसको लेकर और कुछ और सवालों के लेकर हम राजद के जिला अध्यक्ष मनोहर यादव जी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इन सारे सवालों को लेकर उनका क्या कहना है इन पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हेट स्पीच का जिस तरीके से प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं सम्राट चौधरी, उनके द्वारा हेट स्पीच का उपयोग किया गया है सार्वजनिक तौर पर, इसको लेकर आरजेडी क्या सोचती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिसके शीर्ष नेता ही अज्ञानी हो, अशिक्षित हो, जिसमें शिक्षा का अभाव हो और शीर्ष पद पर बैठ करके कुछ बोल देना, बोलने के बाद ये कह देना ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था, तो उससे उसके जो नीचे के नेता हैं उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सम्राट चौधरी जैसे लोगों से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? भाषा का ज्ञान नहीं है, ज्ञान होगा कैसे? पढ़े लिखे तो हैं नहीं। लफुआ और टपोरी के साथ उसका जीवन बीता है। आज भी उसके अगल बगल में देख लीजिए, टपोरी टाइप के जो है, मवाली टाइप के लोग उसके इर्द गिर्द रहता है। तो उससे संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल कैसे रख सकते हैं? कहाँ से ज्ञान लाएंगे? अनाप शनाप बक कर के वाहवाही लेना, अनाप शनाप बक कर के जो है कुछ भी किसी के बारे में बोल देना, ये संस्कार का अभाव है। और ऐसे संस्कारहीन लोग, अशिक्षित लोग कुछ भी बोल देते हैं किसी के बारे में भी, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में, या और भी जो संवैधानिक पद पर हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, जिसने अपने कर्म के बल पर देश और दुनिया को दिखाया है, उनके बारे में भी अनाप शनाप बोल देना, ये संस्कार का कमी है। उनके इर्द गिर्द देखिएगा टपोरी टाइप के जो है लफुआ लुच्चा जो है वो घेरे रहता है, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? बिहार में सर आपकी सरकार है और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करें, तो क्या ऐसे हेट स्पीच को लेकर कोई कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, जो नियम संगत है, जो कानून कहता है, जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, चाहे जो भी हो, उन पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। और कानून के तहत वैसे लोग जो नियम कानून को तोड़ेगा, वैसे लोग को जेल जाना पड़ेगा। देखिए कि उसमें गुणवत्ता क्या है, उसका पहचान क्या है, कहाँ से पढ़े हैं। पढ़ाई भी तो कोई चीज़ होती है। सड़क से उठ करके आए हैं, सड़क के टपोरी वाला भाषा का प्रयोग करते हैं। के पूर्व विधायक है सासाराम में, उनको जो है रामनवमी के अवसर पर जो है दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे बिहार रामनवमी के मौके पर या और भी मौका का तलाश, खास करके जब चुनाव नज़दीक आता है, तो आप रामनवमी में हर जिला में दंगा फैलाने का प्रयास इन लोगों ने किया, बीजेपी और आरएस के लोगों ने। और हिंदू मुसलमान में जो ध्रुवीकरण की स्थिति हो, लेकिन शासन प्रशासन दुरुस्त था, बहुत जगह कुछ नहीं कर सका, लेकिन कुछ जगह घटना करवाया। और अभी देखिए जांच में स्पष्ट आया है, बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता उसमें शामिल है। एक पूर्व विधायक की भी गिरफ्तारी हुई है। और ये लोग इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, जब देश के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे लोग षड्यंत्र कर सकते हैं, सेना के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं चुनाव को जीतने के लिए।
देश के गरीब नौजवान के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। देश के तमाम सरकारी संस्थान के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र करके बेचने का काम कर सकते हैं, आपस में लड़ाने का काम कर सकते हैं। तो इनके जो चेले चपाटी हैं वो क्या करेंगे। सर, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जो है 6 दिनों से जो भी ओलंपिक खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और इन जैसे खिलाड़ियों के द्वारा जो है यौन शोषण का आरोप लगाया गया है बीजेपी के सांसद पर। इसको लेकर जो है अब तक सरकार चुप्पी साधे हुई है। कितना गंभीर मामला है, एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, कितना गंभीर मामला है। ये देश का दुर्भाग्य है कि 6 दिन 7 दिन तक जो है देश के महिला खिलाड़ी धरना करती है, प्रदर्शन करती है और सरकार चुप्पी साधे रहती है। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को जो है पहल करना पड़ता है, संज्ञान लेना पड़ता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो सरकार को चाहिए अविलंब, एक दिन भी विलंब नहीं करना चाहिए, सेम डे जो है एफआईआर करनी चाहिए, जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। और बीजेपी का तो एक सांसद का नहीं, जनों सांसद, सैकड़ों विधायक जो बीजेपी का है गंभीर आरोप के में अभियुक्त हैं, गंभीर आरोप में जेल से जो है या तो बाहर है या जेल में है। और जो भी जेल में भी है उसको बाहर करती है जहाँ बीजेपी की सरकार है। दूसरे पार्टी में भी जो अपराधी थे सब बीजेपी में जाके, ऐसा गंगा जल है, ऐसा मंत्र है बीजेपी में कि सारा चोर डकैत अपराधी दागी सब लोग जो है बीजेपी में पवित्र हो गया है। एक आखिरी सवाल है सर कि आनंद मोहन जो अपनी सजा काटकर रिहाई पाए, उनके खिलाफ जो है कई बीजेपी के नेताओं के द्वारा, देखिए बीजेपी के नेता अनाप शनाप बक रहे हैं। आनंद मोहन सिंह जी जेल से बाहर हुए हैं और 5 वर्ष पूर्व केंद्र के सरकार का जो निर्णय था जो पूरे देश में लागू है, उसी निर्णय के आलोक में बिहार में भी बिहार सरकार ने केंद्र के चिट्ठी के आलोक में अपना जो है जेल मैनुअल में संशोधन किए। उसमें कई लोग जेल से बाहर हुए। अकेले आनंद मोहन जी के लिए कानून में संशोधन नहीं हुआ। आनंद मोहन जी 14 साल उनको जेल में रहना था, 15 साल से ज़्यादा जेल काट करके आए हैं। तो इसमें इतना बड़ा बवाल खड़ा करने का कोई मतलब नहीं होता है। बीजेपी के लोग और कौन बवाल खड़ा कर रहा है, देखिए बीजेपी में कौन है। सम्राट चौधरी क्या अस्तित्व है, कहाँ से आए हैं, उसका शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या चरित्र है उनका, कौन लोग के साथ रहते हैं। एक आनंद मोहन जी के चेले हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं। इसी टाइप के जो लोग को ज्ञान कानून की जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं और संविधान को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोग जो है तरह तरह का अनर्गल प्रलाप करता है। अच्छा, पिछले टाइम 22 मार्च को तेजस्वी यादव गुजरात के अहमदाबाद जाते हैं और एक भाषण में वो भाषण जब देते हैं तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक केस दर्ज किया गया है और जिसकी सुनवाई 1 मई को होने वाली है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। ये देखिए, केस तो किसी पर हो सकता है और कोई भी करा सकता है, कर सकता है, लेकिन इतना जान लीजिए तेजस्वी जी बिहार ही नहीं देश के उभरते सितारे हैं। और आप देखिए लालू जी जो बिहार नहीं देश के गरीबों को, कमज़ोर वंचित समाज को आवाज़ दिए, जुबान दिए और समानता का अधिकार दिए। लालू प्रसाद यादव जी के साथ क्या हुआ, कितने केस में अनावश्यक रूप से उनको उलझा दिया गया। एक टीम है आरएसएस, बीजेपी या समझिए कि वैसे लोग देश में हैं जो एक हैवॉक बना करके, जो शोषित है, वंचित समाज हैं, बहुजनों के आवाज़ को बुलंद करता है,
उनको जो है फंसाने का काम करता है, उनको जो है तोड़ने का काम करता है। और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी कभी भी झुकने का काम नहीं किए। उन्हीं का पुत्र है तेजस्वी यादव जी, जो चाहे कितना भी षड्यंत्र कोई कर ले, आरएसएस, बीजेपी और उनके जितने भी सहयोगी हैं, उनके जितने भी हथियार हैं, सारे प्रयोग कर ले, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी झुकने वाले नहीं हैं। लालू यादव जी सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं, तो जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, क्या वह राजनीतिक है या सामाजिक न्याय है? सामाजिक न्याय है, सबको न्याय पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि समाज में किसी को छोड़ के सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय में कहीं से भी अगड़ा पिछड़ा नहीं है। समाजवाद कहीं से अगड़ा पिछड़ा का नहीं है। सबको सम्मान मिले, सबको एक समान अधिकार मिले। सामाजिक न्याय उसी का ये है, मूल मंत्र है। सामाजिक न्याय कहता है सबको A to Z व्यक्ति को समान रूप से जो है अधिकार और न्याय मिले, न्याय पालने का अधिकारी हो, सबको शिक्षा मिले, सम्मान मिले, रोजगार मिले,